तो आइए आज इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ सवाल है। तो इसमें कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और उसका वैल्यू 40 दिया हुआ है, ठीक है। देन ये बोल रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। तो यदि इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक पी का टर्म है और इस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 40 आ रहा है। तो पूछ रहा है कि ये पी का वैल्यू क्या होगा। इसका ये मतलब है कि पी का कौन सा वैल्यू इसमें पुट करे जिसके कारण इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमारा 40 हो जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो क्या है हमारा लिखा हुआ एक्सप्रेशन दिया हुआ 4/17 का क्यूब -7 का क्यूब डिवाइडेड बाई 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस पी, ठीक है। और ये दिया हुआ हमारा 14। 4 से यहाँ पर 14 को कैंसिल कर देते हैं तो ये कितना बचेगा 10। यदि आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्यूब का टर्म है। यदि इसका क्यूब का टर्म कैलकुलेट करने जाए या स्क्वायर का टर्म तो ये लेंथी हो सकता है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे ये दिया हुआ है। कुछ टर्म कॉमन लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कुछ उससे सॉल्व करने में इजी होता है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस टर्म को ऐसे ही लिखते हैं 17 क्यू -7 क्यू और इसको राइट साइड में ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, राइट साइड में ले जाएंगे तो 10 × 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस पी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 17 का क्यूब -7 का क्यूब इज इक्वल टू 10 × 17 का स्क्वायर 10 × 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस टर्म को इधर ले चलते हैं, बाकी टर्म को केवल पी का टर्म इस साइड रखते हैं क्योंकि पी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो उसको रखेंगे उधर, बाकी इधर ले आते हैं। 17 का क्यूब -7 का क्यूब -10 × 17 का स्क्वायर -10 × 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10p, ठीक है। अब ये जो 17 का टर्म है एक साथ रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 17 का क्यूब -10 × 17 का स्क्वायर और इसी तरह से 7 का जो टर्म है उसको एक साथ रखते हैं। 7 का क्यूब -10 × 7 का स्क्वायर इक्वल टू 10p, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से इन दोनों टर्म को यदि ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 17 स्क्वायर का टर्म कॉमन है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना बचा 17 बचा क्योंकि यहाँ पर क्यूब था और यहाँ पर क्या बचा -10 बचा तो -10 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर इन दोनों को यदि ध्यान से देखेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है 7 स्क्वायर है। यहाँ पर 7 क्यू है, यहाँ पर 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं और साथ ही साथ माइनस को भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि माइनस का टर्म दोनों में है। तो क्या ले सकते हैं कॉमन -7 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचा 7 का क्यूब था तो एक तो बाहर ले लिए 7 स्क्वायर, तो 7 बचा यहाँ पर और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 10 बचेगा। ये हमारा हो गया 10p। अब 17 का स्क्वायर ये हो गया 17 - 10 कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा और ये माइनस कॉमन यहाँ पर लिए ही थे तो इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिए थे। तो क्या हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर 7 + 10 हमारा 17 हो गया इज इक्वल टू 10p, ठीक है। तो फिर से इधर सॉल्व करते हैं। तो देख रहे हैं इन दोनों टर्म में 7 और 17 स्क्वायर, 7 और 17 का टर्म कॉमन है तो 7 × 17 कॉमन ले लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा 17 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एक 17 का टर्म बचेगा क्योंकि वहाँ 17 का स्क्वायर था और यहाँ से क्या बचेगा एक 7 बचेगा क्योंकि यहाँ 7 का स्क्वायर था तो -7 हो जाएगा 10p, ठीक है। 7 × 17 कितना हो जाएगा, ये 119 हो जाएगा और ये 17 - 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा तो 10p। यहाँ 10 कैंसिल हो गया, p इज इक्वल टू क्या आ गया 119। तो p का वैल्यू यदि 119 इसमें पुट करेंगे तो इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू 40 आएगा, ठीक है।